बहुत समय पहले की बात है। गंगा के तट पर बसा हुआ एक समृद्ध राज्य था, काशी राज्य। वहाँ का राजा था राजा वीरसेन। उसका वैभव दूर दूर तक प्रसिद्ध था। सोने के महल, रत्नों से जुड़े सिंहासन, विशाल सेना और अनगिनत दास दासियां, सब कुछ उसके पास था। पर एक चीज थी जो उसके पास नहीं थी, शांति। राजा वीरसेन अत्यंत अहंकारी था। उससे अपने बल, धन और सत्ता पर घमंड था। वह स्वयं को अपने श्रेष्ठ मानता और प्रजा को तुच्छ समझता। उसके दरबार में सच्चाई बोलने का साहस किसी में नहीं था। जरा सी भूल पर कठोर दंड दिया जाता। लोग भय से झुके रहते, प्रेम से नहीं। एक दिन राज्य में घोषणा हुई कि गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ काशी के समीप एक वन में ठहरे हैं। उनके उपदेशों की चर्चा पूरे नगर में फैल चुकी थी। लोग कहते थे वे दुख का कारण बताते हैं और दुख से मुक्ति का मार्ग भी। उनकी आंखों में अपार करुणा। ये सुनकर राजा वीरसेन हंसा। उसने कहा, एक सन्यासी जिसने राज छोड़ दिया, वह मुझे जीवन का ज्ञान देगा। मैं राजा हूँ। फिर भी जिज्ञासा ने उसे चैन नहीं लेने दिया। उसने निश्चय किया कि वह बुद्ध से मिलेगा, पर सत्य जानने नहीं, बल्कि अपनी श्रेष्ठता दिखाने के लिए। अगले दिन राजा भारी लाभ लश्कर के साथ वन की ओर गया। हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की टापें और सैनिकों की आवाज से वन गूंज उठा। बुद्ध पीपल के वृक्ष के नीचे शांत मुद्रा में बैठे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था, जैसे भीतर से प्रकाश फूट रहा हो। राजा ने अहंकार से कहा, गौतम, मैंने सुना है तुम स्वयं को ज्ञानी कहते हो। बताओ, राजा और भिक्षु में कौन श्रेष्ठ है? बुद्ध ने आंखें खोली और मुस्कुराकर बोले, जो स्वयं को श्रेष्ठ मानता है वह अभी सीखने योग्य है। ये उत्तर राजा को चुभ गया। उसने क्रोधित होकर कहा, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। चाहूँ तो तुम्हें अभी कारागार में डलवा दूं। बुद्ध शांत रहे, फिर बोले, राजा, क्या तुम क्रोध को कारागार में डाल सकते हो? राजा निरुत्तर हो गया। बुद्ध ने राजा से कहा, राजा, मैं तुम्हें एक कथा सुनाना चाहता हूँ, यदि चाहो तो सुनो। राजा ने अनिच्छा से सिर हिलाया। एक बार एक व्यक्ति था जो प्रतिदिन दूसरों को अपमानित करता था। एक दिन वह एक संत के पास गया और अपशब्द लगने लगा। अपशब्द कहने लगा। संत शांत रहे। थककर वह व्यक्ति चला गया। शिष्यों ने पूछा, आपने उत्तर क्यों नहीं दिया? संत बोले, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम्हारा स्वीकार न करो तो वह किसका रहता है? यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम स्वीकार न करो तो वह किसका रहता है? राजा ने कहा, देने वाले का। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही अपमान भी उसी का रास्ता है जो देता है। ये सुनकर राजा पहली बार गंभीर हुआ। उसी रात राजा ने एक भयानक स्वप्न देखा। उसने देखा कि वह एक अंधेरे कुएं में गिर रहा है। उसने सोने चांदी के आभूषण भारी होकर उसे नीचे खींच रहे हैं। वह चिल्ला रहा है पर कोई सुन नहीं रहा। तभी उसने देखा बुद्ध ऊपर खड़े हैं और कह रहे हैं, छोड़ो दो, तभी बचोगे। राजा घबराकर उठ बैठा, पसीने से भीगा हुआ था। पहली बार उसे अपने धन और सत्ता से डर लगा। अगले दिन राजा अकेला बुद्ध के पास गया, बिना मुकुट, बिना सेना। उसने सिर झुकाकर कहा, भगवान, मैं अहंकार से भरा हुआ हूँ। मेरी प्रजा मुझसे डर, मैं स्वयं से डरने लगा हूँ। क्या मेरे लिए कोई मार्ग है? बुद्ध ने कहा, राजा, जब तक मैं है तब तक दुख है, जब हम आता है तब करुणा आती है। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। बुद्ध ने राजा को एक कार्य दिया। कहा, आज तुम राज्य में जाओ और केवल सुनो, आदेश मत दो, दंड मत दो। राजा ने वैसा ही किया। उसने किसानों का दुख सुना, विधवाओं की पीड़ा सुनी, भूखे बच्चों को देखा,
उसका हृदय कांप उठा। उसे पहली बार समझ आया कि उसका राज्य केवल महल नहीं बल्कि लोग हैं। उस रात राजा ने महल के द्वार गरीबों के लिए खोल दिए। कुछ दिनों बाद राजा ने बुद्ध से कहा, मैंने बहुत कुछ पाया पर सब कुछ खोकर। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजा, जिसने खोना सीख लिया वही पाना जानता है। राजा बीरसेन ने अपना जीवन बदल दिया। वह दयालु शासक बना। दंड की जगह न्याय आया, भय की जगह विश्वास, और काशी पहली बार सच में समृद्ध हुई, धन से नहीं शांति से। कहानी की शिक्षा, करुणा ही सच्ची शक्ति है। जो स्वयं को जीत ले वही सच्चा विजेता है।